नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है शिवहर जिला के डुमरी कटसारी प्रखंड अंतर्गत फुलकाहा पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ मंसूर आलम जी। आप दर्शकों को बता दें कि पिछले 15 वर्षों तक ये मुखिया रहे हैं, यहाँ के लोगों की इन्होंने सेवा की है और कई सारी बेहतरी है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। मेरा पर्पस है आज के इस वीडियो का कि आप इन्हें जानें, समझें और इनके एक्सपीरियंस को, इन्होंने जो बेहतर काम किया है उसे सीख कर, समझ कर और आप अपने पंचायत को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। अभी चुनाव भी आने वाला है और चुनाव में हम आप इनकी बातों को सोचकर समझकर एक बेहतर प्रत्याशी का चयन भी कर सकते हैं, वो भी बातें आप जान सकते हैं। तो आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। स्वागत है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि 15 सालों का आपका तो खुद का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ 20 वर्ष से पंचायती राज व्यवस्था काम कर रहा है। तो हम आपके विचार में जानना चाह रहे हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज के माध्यम से कितना विकास हो रहा है आपके पंचायत का, हमारे दर्शकों को बताएं। पंचायत में सबसे पहले हम जब आए तो सड़क निर्माण कार्य पर ज़्यादा जोर दिए ताकि एक टोला मोहल्ला से दूसरा टोला मोहल्ला जुटे और उसके बाद एक प्रखंड से दूसरा प्रखंड भी जुटे, जिसमें प्राइवेट ज़मीन में सबसे पहले रामपुर केशव वार्ड नंबर 5 से मुख्य सड़क से लेकर के और रामपुर केशव के मुख्य सड़क तक 3000 फीट मिट्टी सोलिंग और पीसीसी का काम करवाए। उसके बाद वार्ड नंबर 4 रामपुर केशव में प्रधानमंत्री सड़क से मुख्तार साहब के दरवाजे तक लगभग 2500 फीट का सड़क निर्माण कार्य किया गया। उसके बाद रामपुर केशव वार्ड नंबर 6 अनुसूचित जाति बैठका से लेकर के रामपुर केशव नया टोला तक लमसम 2300 फीट सड़क का निर्माण कार्य मिट्टी और सोलिंग। उसके बाद ये सारी जो बातें कह रहे हैं आप, सब प्राइवेट जमीन जो कि सड़क पहले नहीं थी, नहीं थी। और आपने उस सड़क को बनवाया लोगों के सहमति सहयोग के को लेकर सहयोग से जी। उसके बाद फुलकाहा राजा राय के घर के नज़दीक से और रामपुर केशव माझी टोला तक लमसम 3500 फीट सड़क का निर्माण कार्य नया मिट्टी सोलिंग का कराया गया और 3 स्थान पर पुलिया का निर्माण कराया गया। माधोपुर सुंदर में राम बाबू शाह के घर के निकट से एक डोम का घर है, नाम तो भूल, गणेश मल्लिक के घर तक पगडंडी था, लमसम 2200 उसका भी सड़क। तो आपने तो पूरे सड़क का जाल बिछा दिया एकदम प्राइवेट जमीन में भी पूरा कर। लोगों के सहयोग मिला, बढ़िया मिला, अच्छा मिला जी। और है रामपुर केशव वार्ड नंबर 7 कुल मिलाकर कितना आपने बना दिया होगा सड़क प्राइवेट जमीन में जो कि लोगों के सहयोग से? तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, लेकिन लगभग लोगों तक सड़कें पहुंच गई, दरवाजे तक सड़क पहुंच गई है अब। एक टोला मोहल्ला में मान लें मुख्य सड़क से उस टोला को जोड़े और उस टोला में एक भी ऐसा गली नहीं है जहां मिट्टी सोलिंग और पीसीसी का कार्य न हुआ। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतर बात है। एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो सड़क जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ बेहतर होती है तो आगे लोगों को मदद मिलती है। इन्होंने व्यक्तिगत सहयोग और समाज के सहयोग से मिलकर सड़कें बना ली। अच्छा, आप एक बात बताइए, 15 साल के कार्यकाल को यदि याद करते हो पीछे, तो आपको एक जो लोग जिस बात को समझ कर कहते रहोगे बेहतर प्रतिनिधि हैं, क्या वो पॉइंट है जिसको कि आपको लोग कहते थे कि इन कारणों से ये बेहतर है? आप अपने माध्यम से ही लोगों को बताएं, चूँकि आपके इन विचारों को लेकर अभी जो युवा हैं, जो और कोई लोग हैं जो पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं, उन्हें भी सीखने का मौका मिले। तो क्या कुछ बेहतरी थी आप में? देखिए, एक ही बेहतरी कि हम सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो छोटे वर्ग हों, बड़े वर्ग हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी का मान सम्मान इज्जत बराबर दिए। सबसे पहले कहीं भेदभाव नहीं रहा। दूसरा, सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है उसमें कहीं भी लोग को जिला ब्लॉक दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जितना भी फॉर्म है, आवेदन है, अपने दरवाजे पर बैठ के करा करके उन लोग को लाभ पहुंचाए। इसलिए
ज़्यादातर लोग हमको चाहते हैं। जी। तो अभी के ज़माने में भी लोगों को चाहिए जो अपने प्रतिनिधि को कि लोगों की मदद करते रहें और निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से करें, ये कहना चाह रहे हैं। जी। जी। हम और जानना चाह रहे हैं कि अभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा रहा है कि आम सभा का तो बहुत बड़ा महत्व है, ग्राम सभा, आम सभा, वार्ड सभा भी हो गया। लेकिन लोगों की इसमें जो है रुझान मतलब कि नहीं है। अगर आप लोगों को बुलाएँगे भी आम सभा में तो देखा जाता है कि नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि समय नहीं है या कुछ भी कारण से। तो इस कारण से बड़ी दिक्कत होती है। क्या आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नहीं, हमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हम जब भी समाज के लोग को आम सभा, वार्ड सभा में बुलाए, लोग जुटे और अपनी बात को रखे और सभी लोग के बात को समझ बूझ करके सरकार के नियमावली के अनुरूप जो होने वाला था उसको किया। जी। तो उस तरह से आपका काम रहा। इस पंचायत में लोग इसका मतलब जागरूक हैं। जागरूक हैं। कोई ऐसी बात जो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा हो 15 साल में कि अगर सरकार की ये व्यवस्था सरकार के माध्यम से या जनता के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हमको कोई परेशानी नहीं है। जी। अच्छा, अभी जो चुनाव आ रहा है तो इस बार फिर आपके परिवार से उम्मीदवार कोई होंगी जो कि सीट अभी मैं यहाँ पर आप महिला सीट है संभवतः आपकी, तो इसको लेकर आप के यहाँ से कोई आना चाहेंगे इस बार? हाँ, आना चाहेंगे। जी। तो इस बार की क्या योजना होगी यदि उम्मीदवार आते हैं तो आपका तो मार्गदर्शन रहेगा ही, तो क्या मार्गदर्शन देंगे उनको, क्या कुछ करेंगे इस पंचायत के विकास के लिए? विकास के पंचायत के लिए जो काम हुआ है, जो अभी बाकी रह गया है, वहाँ तक इस 5 साल में लोग नहीं कर पाया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जी, उसको आप पूरा करेंगे। अच्छा, पिछले बार के चुनाव में भी बड़ा कम अंतर से देखा गया है कि फातिमा जी थी यहाँ पर, तो उनका बड़ा कम अंतरों से वो उनको हार का सामना करना पड़ा और बहुत वोट भी उनको आया है, 2000 के करीब ऊपर वोट है उनको। तो इस बार जो है आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं उनको कि उनकी क्या कैसे मदद हो पाएगी इस बार के चुनाव में, अगर वो आपको लोग प्यार करते हैं, अगर लोग आपको सहयोग करते हैं तो? देखिए, इस दफ़ा लोग का खुद रुझान पलट गया हुआ है। 15 साल एक पद पर रहने के बाद विरोधी होता ही है। बहुत सा ऐसा बच्चा था जो फर्स्ट बार वो नाबालिग था, अभी वो बालिग हो गया। उन लोग के अंदर ये हुआ कि एक वो बदल के देखा जाए कि जो अभी काम हुआ है इससे भी अच्छा काम होगा, नौजवान होगा, है ना। लेकिन अब ये लोग को एहसास हो गया है कि नहीं, जो पहले था वही सही। जी, इसलिए लोग फिर से बदल रहे हैं। चलिए, अब चुनाव आ गया है, आपको पता ही है थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आ ही जाएगा। जब 5 साल बीते, देर ना लगी तो 1-2 महीने की क्या बात। तो फिर इस बार चुनाव में आप जो उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, और लोग कहते हैं कि पंचायत में ऐसा देखा गया है कि जनता को लोग बरगला फुसला करके भी वोट को डाइवर्ट कर देते हैं। सोचता आदमी कुछ है और बेहतर को नहीं चुन पाता है। तो हमारे इस चौपाल समाचार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बेहतर उम्मीदवार का लोग चयन करें अपने वोट का प्रयोग करते हुए? इसमें हम लोग जनता को यही कहेंगे कि क्षण भर के लिए, महीना 2 महीना के लिए किसी भी बहलावे में नहीं आवें। तारी शराब पी करके या 200-400 रुपया ले करके अपने मत का प्रयोग 5 साल के लिए करें, जो 5 साल आपका सेवा करे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो बात की है मंसूर आलम जी से, इन्होंने अपनी बात बताई है और एक बेहतर समाज के लिए जो इन्होंने बात कही है उसमें आपको भी ये ज़रूर नॉलेज मिला होगा कि आप यदि उम्मीदवार बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि समाज की सेवा करें प्रत्याशी के रूप में, तो आप आएँ और लोगों की मदद करें। साथ ही साथ एक बेहतर प्रशासक और जो कहे तारतम्य बनाना, लोगों से मिलजुल कर भी सरकार की योजनाएं हैं ग्राउंड तक पहुंचा देना है, प्राइवेट लोगों से भी सहयोग करना है, ये भी बातें सामने आ रही है। उसके बाद ये भी है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी लोगों का सामंजस्य होना है, हर लोग, हर जाति धर्म के लोग आकर काम करें पंचायत के विकास में, ये भी बात छन की आई। क्या यही आप सभी को कहना चाह रहे थे ना? यही कहना चाह रहे हैं। जी, तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे जरूर कहेंगे यदि आप भी चौपाल में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर मैसेज करें, कॉल करें, संपर्क कर हमारी टीम से बात करें और जब भी आप अपने पास हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे और हम आपकी बात को लेकर हुए चौपाल में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।